फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास को हम बारी बारी से वीडियोज़ के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इस क्रम में फ्रेंड्स भारतेंदु युग को हमने कवर कर लिया है और उसके बाद के द्विवेदी युग को हमने कवर कर लिया है और उसके बाद का युग आता है छायावाद का युग, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स छायावाद से अगला युग आता है प्रगतिवादी युग, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसका टाइम पीरियड रहा है फ्रेंड्स 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, युगांत किन की रचना है। युगांत के रचनाकार हैं फ्रेंड्स सुमित्रानंदन पंत जी। इन्होंने युगांत की रचना की और युगांत किस युग के अंत के बारे में है। इसमें युगांत रचना में किस युग का अंत बताती है ये रचना, तो ये छायावादी युग के अंत की घोषणा करती है। इसके बाद का युग इसी रचना के साथ प्रगतिवादी युग शुरू हो गया था। युगांत में किस युग के अंत की घोषणा की गई है? छायावादी युग। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से थे फ्रेंड्स प्रसाद पंत एवं निराला युग भी इसको बोलते हैं। छायावादी युग को दूसरा नाम बोलते हैं प्रसाद पंत और निराला युग। 1936 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी युगांत रचना की। इसी साल शुरू हो गया था प्रगतिवादी युग। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद युग का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है साम्यवादी युग या मार्क्सवादी युग। इस युग का दूसरा नाम है। हर एक युग का फ्रेंड्स दूसरा नाम रहा है, तो प्रगतिवादी युग का भी दूसरा नाम है साम्यवादी युग। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ कब से हुआ? 1936 से। और कब तक? 1943 तक। 1943 के बाद प्रयोगवादी युग शुरू हो गया था और ये 1953 तक रहा था। 1953 से नई कविता युग शुरू हो गया था। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जिनकी प्रमुख रचना है दास कैपिटल, इनको इसका आदि प्रवर्तक माना जाता है प्रगतिवाद युग का। हालांकि इनकी इस युग से बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी। राजनीति का मार्क्सवाद ही साहित्य का क्या है? जो कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद दिया था, साम्यवाद दिया था, वो ही है प्रगतिवाद है। साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से पॉपुलर हुआ वही। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1935 में पेरिस में, फ्रांस की राजधानी में। और किन की अध्यक्षता में हुई थी? बैठक आयोजित हुई थी E.M. फोस्टर। ये अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि रहे हैं, पोएट रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? उससे अगले साल फ्रेंड्स 1935 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी स्थापना। भारत में 1936 में हो गई थी हिंदी के लिए। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। कहाँ पर? लखनऊ में। प्रगतिवादी युग के लेखक कौन कौन हैं? तो फ्रेंड्स नागार्जुन हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, त्रिलोचन हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, मुक्तिबोध हैं और शिवमंगल सिंह सुमन और रांगे राघव, ये हैं प्रगतिवादी युग के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन का वास्तविक नाम। नागार्जुन एक हिंदी के लेखक हुए हैं, इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही हैं? युगधारा, भस्मांकुर, सिंदूर, तिलकित बाल और भी रचनाएं इनके। प्यासी पथराई आँखें, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं फ्रेंड्स ये। पुरानी जूतियों का कोर्स और तुमने कहा था, ये नागार्जुन जी की रचनाएं हैं। किस कविता में नागार्जुन ने शिव व पार्वती के संबंधों को सहज मानवीय सामाजिक दृष्टि से देखा है? तो रचनाओं के बारे में भी है फ्रेंड्स इस वीडियो में डिटेल। भस्मांकुर रचना में। सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ थे सुमित्रानंदन पंत। इनको प्रगतिवादी युग में भी महत्वपूर्ण स्थान है इनका। ज्योत्सना और युगवाणी, ये रचनाएं इनकी प्रगतिवादी युग की। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं जिनमें प्रगतिवाद के लक्षण दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स उनकी रचनाएं हैं तोड़ती पत्थर, नए पत्ते और कुकुरमुता। ये तीन प्रमुख रचनाएं हैं प्रगतिवादी युग की मानी जाती हैं जो।
नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? मैथिली भाषा में लिखते थे यात्री नाम से। और किस पत्रिका का संपादन किया था नागार्जुन जी ने? दीपक पत्रिका का। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवादी युग की समय सीमा क्या रही? 1936 से 1943 तक, पहले बता चुका हूँ मैं। और दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। इस युग का आदि प्रवर्तक कौन सा लेखक है फ्रेंड्स? कार्ल मार्क्स, प्रगतिवादी युग का आदि प्रवर्तक। दास कैपिटल की रचना हुई थी 1867 में, प्रकाशित हो गई थी ये। दास कैपिटल की 3 वॉल्यूम प्रकाशित हो गई थी इस डेट को। और फ्रेंड्स 14 सितंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 14 सितंबर को ये रचना प्रकाशित हुई। वर्ल्ड लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है दास कैपिटल। और फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स के नाम पर भी मार्क्सवाद की स्थापना हुई थी। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स, पहले भी कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे केन का कवि भी कहा जाता है? तो ये हैं केदारनाथ अग्रवाल। ये फ्रेंड्स केन नदी के किनारे बैठकर कविताएं लिखते थे, इस कारण इनका निकनेम रख दिया गया था केन का कवि। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये रचना किसकी है? केदारनाथ जी की ये रचना है। और अन्य रचनाएं इनकी युग की गंगा, कहे केदार खरी खरी, ये रचना है। और हे मेरी तुम, अपनी पत्नी की याद में इन्होंने ये रचना लिखी थी, केदारनाथ अग्रवाल जी ने। अगला क्वेश्चन, युग की गंगा में केदारनाथ ने चित्रण किया है, किसका चित्रण किया था फ्रेंड्स? विषम अर्थव्यवस्था का। युग की गंगा रचना में। रांगे राघव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, रा का दीपक, पिघलते पत्थर, ये रचनाएं रांगे राघव की। प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है। फ्रेंड्स सुमित्रानंदन पंत जी की इस नाम से इसी युग की एक कविता भी है, प्रगतिवादी युग की युगवाणी नाम से, सुमित्रानंदन पंत जी की। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल जी को किस काव्य ग्रंथ के लिए 1986 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो फ्रेंड्स साहित्य अकादमी अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद दूसरा नंबर इसी का आता है। अपूर्वा रचना के लिए इनको मिला था। किस साल मिला था? 1986 में। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य रचना के लिए केदारनाथ जी को कौन सा सम्मान मिला था? यह है सोवियत लैंड पुरस्कार। सोवियत संघ, पहले रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यह अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो फ्रेंड्स ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी। अगला क्वेश्चन, व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? तो ये नागार्जुन जी के काव्य में व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा डलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये पंक्तियाँ किन की हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी की ये रचनाएं हैं, पंक्तियाँ हैं फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि पुनर्जागरण काल किस काल का दूसरा नाम है। और इससे जो अगला काल था उसका नाम था जागरण सुधार काल। तो दोनों कालों का नाम बताना है आपको, रियल नेम, किन कालों का ये दूसरा नाम थे। और फ्रेंड्स हिंदी की एक प्रमुख रचना है, कितनी नावों में कितनी बार, इसके राइटर कौन है? इस रचना को फ्रेंड्स ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए किन की ये रचना है। और फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स सही जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में शामिल होगा। तो पिछले वीडियो में साहिब हुसैन, इन्होंने सबसे पहले कमेंट किया, त्यारीपुर इन्होंने कमेंट किया है, पुनीत पाल हैं, संदीप कुमार हैं, शालू कुमारी हैं, रेस्पेक्ट एनिमल्स इनका भी कमेंट आया है, और प्रदीप कुमार हैं, और तेवतिया इनका कमेंट आया है, लर्न विद उषा शर्मा इनका भी कमेंट आया है। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स इन वीडियोज़ की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें
और एक वीडियो की पीडीएफ मैं ज़रूर डालता हूँ टेलीग्राम पे। आपको पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं सभी की पीडीएफ मिल जाएंगी वहाँ पर। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।